सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आसह परवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, जिसका विषय है, अगर खुद को निरंकारी कहते हो तो ये 10 गुण आपके अंदर होने चाहिए। चलिए सात संगत जी, जानते हैं इस विचार के माध्यम से कौन कौन से वह गुण हैं। सात संगत जी, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जरूरी विषय पर बात कराने वाला हूँ। विषय है एक अच्छे निरंकारी भक्त के 10 गुण, और क्या आप में है यह खूबियाँ। तो आइए अपने भीतर झांक कर देखते हैं सात संगत जी कि हमारे अंदर इन 10 में से कितने गुण हैं। यह गुण केवल पहचान नहीं है सात संगत जी, वह सीढ़ियाँ है जिन पर चलकर हमारी रूहानी यात्रा पूरी होती है। यह वह आईना है जिसमें हम देख सकते हैं कि हम सद्गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में कितना उतार पाए हैं। तो चलिए आज खुद को इस आध्यात्मिक कसौटी पर कसते हैं। सात संगत जी, पहला गुण पूर्ण समर्पण और अटूट विश्वास। सात संगत जी, एक निरंकारी भक्त का सबसे पहला और सबसे मजबूत गुण होता है सद्गुरु और इस निरंकार पर पूर्ण समर्पण। यह वह विश्वास है जो किसी भी हालात में डगमगाता नहीं। जब जीवन में तूफान आते हैं, मुश्किलें घेर लेती है, तब भी भक्त के अंदर से एक ही आवाज़ आती है कि तू करता है तू ही कराए, सब कुछ तेरी रज़ा में है। यह सिर्फ कहना नहीं बल्कि मन से मानना है। सात संगत जी, सोचिए, जब एक छोटा सा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर मेले में चलता है तो क्या उसे डर लगता है? नहीं सात संगत जी, उसे विश्वास होता है कि उसका पिता उसे गिरने नहीं देगा, उसे खोने नहीं देगा। हमारा भी इस निरंकार पर, इस सद्गुरु पर वैसे ही विश्वास होना चाहिए। श्री भगवत गीता में भगवान अर्जुन कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज ममेकम शरणाम वर्ज अहम तत्वा सर्वो पपो मोक्षयामस है। अर्थात सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम चिंता मत करो सात संगत जी, यही तो समर्पण है। जब हम अपनी चतुराई, अपनी चिंता सद्गुरु के चरणों में रख देते हैं, तब असल में भक्ति का पहला फूल खिलता है। सात संगत जी, दूसरा गुण निंदा नफरत से परे प्रेम और सत्कार का भाव रखना। सात संगत जी, एक सच्चा निरंकारी भक्त कभी किसी की निंदा नहीं करता, किसी से नफरत नहीं करता। उसकी नज़र में हर इंसान इस निरंकार का ही रूप है। वह जानता है कि अगर हम किसी से नफरत कर रहे हैं तो असल में हम निरंकार की बनाई हुई संरचना से ही नफरत कर रहे हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें सिखाया, दीवारें गिराओ पुल बनाओ। यह दीवारें मजहब की, जाति की, अमीरी की, गरीबी की, उस सबसे बढ़कर नफरत और निंदा की दीवारें हैं। संत कबीर दास जी का एक बहुत सुंदर दोहा है सात संगत जी, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खो जा अपने से बुरा ना कोई। सात संगत जी, जब हम दूसरों में बुराई ढूंढना बंद करेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, तो हमें पता चलेगा कि सुधार की ज़रूरत तो हमें खुद है। एक सच्चा भक्त हर किसी में अच्छाई देखता है, हर किसी का सत्कार करता है, हर किसी में अच्छाई देखता है, हर किसी का सत्कार करता है, क्योंकि सात संगत जी वह जानता है कि हर दिल में वही निरंकार बसता है। सात संगत जी, तीसरा गुण है निस्वार्थ सेवा की भावना। सात संगत जी, मिशन की नींव ही सेवा, सुमरन और सत्संग पर टिकी है। सेवा का अर्थ केवल शरीर मेहनत नहीं है, सेवा एक भाव है। मन वचन और कर्म से मानवता की भलाई के लिए जो कुछ भी किया जाए वह सेवा है। एक अच्छा भक्त सेवा को बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य समझता है। वह यह नहीं देखता कि मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ, बल्कि यह देखता है कि मैं कितने प्रेम और निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ। गुरुवाणी में फरमाया गया है, विश्व दुनिया सेवक
विष दुनिया सेव कमाए ता दरगाह बेसन पाइए। अर्थात इस दुनिया में सेवा करके ही प्रभु के दरबार में बैठने की जगह मिलती है। साथ संगत जी, जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं या सत्संग में झाड़ू भी लगाते हैं, तो हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे होते हैं। हम इस निरंकार का शुक्राना कर रहे होते हैं कि हे दातार, तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं तेरी बनाई गई दुनिया में काम आ सकूं। यही सच्ची सेवा है साथ संगत जी। चौथा गुण है नर्मता और निरअहंकारिता। साथ संगत जी, भक्ति के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा है अहंकार, यानी मैं ही वह दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी होती है। एक सच्चा निरंकारी भक्त हमेशा विनम्र रहता है। उसे चाहे कितना भी ज्ञान मिल जाए, कितना भी धन या फिर मान सम्मान मिल जाए, उसका सिर सद्गुरु के चरणों में और साथ संगत के आगे हमेशा झुका रहता है। वह जानता है कि जो कुछ भी है वह इस दातार की कृपा से है, मेरा अपना कुछ नहीं। बाइबल में साथ संगत जी यीशु मसीहा कहते हैं कि ब्लेस्ड आर द मीक फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ, मतलब धन्य है वे विनम्र हैं। जो साथ संगत जी, इसका गहरा अर्थ है कि जो झुकना सीख जाता है, परमात्मा से सारी दुनिया की नियामतें दे देता है। जैसे फल से लदी हुई डाली हमेशा झुकी रहती है, वैसे ही गुणों से भरा हुआ भक्त हमेशा विनम्र रहता है साथ संगत जी। पांचवा गुण है साथ संगत जी मन वचन और क्रम में एकता। साथ संगत जी, यह एक बहुत बड़ी साधना है। एक सच्चे भक्त के कथनी और करने में कोई अंतर नहीं होता। जो मन वचन में सोचता है वह अपने वाणी से बोलता है और उसी को अपने कर्मों में उतारता है। उसका जीवन एक खुली किताब की तरह होता है जिसमें कोई छिपाव नहीं, कोई दोहरापन नहीं। आज दुनिया में सबसे बड़ा संकट चरित्र का ही तो है। लोग कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और है साथ संगत जी। लेकिन एक कुर्सी के एक निरंकारी भक्त जानता है कि निरंकार सब देख रहा है। वह इंसानों को धोखा दे सकता है पर उस सर्वव्यापी को नहीं। महात्मा गांधी जी का एक प्रसिद्ध कथन है साथ संगत जी, खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं समन्वय में होगा। साथ संगत जी, जब हमारे मन वचन कर्म और सब एक हो जाते हैं तो हमारे जीवन में एक अद्भुत शांति और स्थिरता आ जाती है। हमारा जीवन ही सत्संग बन जाता है और लोग हमें देखकर ही मिशन की शिक्षाओं को समझने लगते हैं। साथ संगत जी, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सभी एक महत्वपूर्ण सूचना देता हूँ। साथ संगत जी, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ संगत जी, यह चैनल आप सभी के लिए है, जहाँ पर हम आपके सवालों का बहुत जल्दी और सीधे जवाब देंगे। साथ संगत जी, मुझे कमेंट में कोई सवाल आता है जो 30 सेकंड, 1 मिनट या 2 मिनट में आसानी से जवाब दिया जा सकता है और जिसे हम YouTube पर नहीं दे पाते, तो मैं उन सवालों का उत्तर लाइव आकर वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर दूंगा। तो अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे वह पर्सनल, प्रोफेशनल या फिर अध्यात्म से हो, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं आपके सांसारिक और आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर आपके सवालों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ संगत जी, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी, छठा गुण है क्षमा का भाव। द वर्च्यू ऑफ फॉरगिवनेस। साथ संगत जी, एक निरंकारी भक्त का हृदय समझशील होता है। वह जानता है कि गलती इंसानों से ही होती है और मन में किसी के लिए वैर या फिर द्वेष पाल कर रखना अपने ही मन में जहल घोरने के बराबर है। संगत जी, क्षमा करना किसी दूसरे पर एहसान करना नहीं। साथ संगत जी, क्षमा करना तो खुद को उस बोझ से आज़ाद करना है। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते तो हम उसे अपनी यादों के जंजीरों में बांधकर अपने साथ
ढोते रहते हैं। सदगुरु हमें सिखाते हैं कि सबको माफ़ करो और सबसे माफ़ी मांगो। कुरान पाक में एक बहुत अच्छी आयत है साथ संगत जी, जो गुस्सा पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं, अल्लाह ऐसे नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। साथ संगत जी, क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं है और क्षमा पाने से बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। जब हम दूसरों की गलतियों को भूलकर उन्हें प्रेम से अपनाते हैं तो हम इस निरंकार के बख्शनहार वाले गुण को अपने जीवन में उतारते हैं। साथ संगत जी, 7वां गुण है हर हाल में शुक्राना करना, ग्रेटिट्यूड इन एवरी सिचुएशन। साथ संगत जी, एक आम इंसान सुख में हंसता है और दुख में रोता है, लेकिन एक भक्त हर हाल में शुक्राना करता है। उसे पता है कि जो हो रहा है वह इस दातार की रजा में हो रहा है और उसी की रजा में हमेशा हमारी भलाई ही छिपी होती है। उसे जब सुख मिलता है तो वह निरंकार का शुक्र करता है कि दातार तेरी कृपा है, और जब कोई मुश्किल आती है तो भी वह यही करता है कि मालिक इसमें भी ज़रूर कोई भलाई होगी, तेरा शुक्राना है। यह अवस्था हर किसी को नसीब नहीं होती। साथ संगत जी, यह अवस्था तब मिलती है जब हमारा विश्वास पक्का हो जाता है। उपनिषदों का एक बहुत गहरा सूत्र है, तेन ततेन भंजे था, अर्थात त्याग पूर्वक बहु करो। इसका भाव यही है कि जो भी मिले उसे प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार करो, उसमें आसक्ति मत रखो। सत्संग जी, जब हम शिकायतें करना बंद करेंगे, शुक्राना करना शुरू कर देते हैं तो जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी छोटी लगने लगती है। 8वां गुण है सत्संग जी, निरंतर सुमरन। सत्संग जी, सुमरन का अर्थ केवल जबान से तू ही निरंकार कहना नहीं, सुमरन का अर्थ है हर पल हर श्वास के साथ इस निरंकार को याद रखना। खाते पीते चलते फिरते काम करते हुए मन हर वक्त इस निरंकार से जुड़ा रहे। एक भक्त जानता है कि जैसे शरीर को चलाने के लिए श्वास जरूरी है, वैसे ही आत्मा को जिंदा रखने के लिए इसका सुमरन जरूरी है। सुमरन वह धागा है सत्संग जी, जो हमें दुनिया में रहते हुए भी दुनियादारी के कीचड़ से बचाकर रखता है। संतों की वाणी याद दिलाती है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। सत्संग जी, जब हम हर पल इस निरंकार को याद करते हैं तो हमसे कोई गलत काम हो नहीं सकता। हमारा मन शांत रहता है, बुद्धि सही निर्णय लेती है और जीवन में सहजता आ जाती है। सुमरन की भक्ति का आधार है सत्संगत जी नवयुगन। सत्संगत जी प्रेम होना। सत्संगत जी, एक सच्चे भक्त की पहचान है कि उसे सत्संग से अटूट प्रेम होता है। वह जानता है कि सत्संग वह पारस है जिसे छूने से लोहा भी सोना बन जाता है। सत्संग वह भव्य घाट है जहाँ पर हमारे मन के लगे जन्मों के मैल धुल जाते हैं। जैसे एक मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही एक भक्त सत्संग के बिना नहीं रह सकता। वह दुनिया के कामों से निकलकर सत्संग में पहुंचता है क्योंकि उसे पता है कि यही उसकी आत्मा को असली खुराक मिलती है। जैसे कि आज के इस सत्संग में आपकी आत्मा को एक अद्भुत शांति मिल रही है। सत्संगत जी, श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि तुल्य वल्वे नापि ना सर्वम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगम्य मृत्या नाम की मुसासिस, अर्थात पल भर के लिए सत्संग के बदले में ना तो स्वर्ग की कामना की जा सकती और ना ही मोक्ष, फिर भला दुनिया के राजपाट की तो बात ही क्या। सत्संग जी, सत्संग में आकर हमें पता चलता है कि हम कहाँ खड़े और हमें कहाँ जाना है। यही रूहानी बैटरी को चार्ज करने का केंद्र है। सत्संग जी, 10वां गुण ब्रह्म ज्ञान को जीना, लिविंग द डिवाइन नॉलेज ब्रह्म ज्ञान। सत्संग जी, 10वां और सबसे महत्वपूर्ण गुण है ब्रह्म ज्ञान को केवल जानना नहीं बल्कि जीना है। सतगुरु की कृपा से जो हमें निरंकार की जानकारी मिलती है उसे अपने जीवन के हर पल में अनुभव करना। एक सच्चा भक्त इस ज्ञान को केवल दिमाग में नहीं रखता, वह इसे अपने आचरण में उतारता है। वह हर इंसान में इस निरंकार का अंश देखता है, हर घटना को इसकी रजा समझता है और मैं और मेरे के भाव से ऊपर उठकर जीता है। ज्ञान की बातें करना आसान है सत्संग जी, लेकिन ज्ञानी बनकर जीना ही
असली भक्ति है। बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज ने हमें समझाया कि ब्रह्म ज्ञान केवल एक विचार नहीं, एक जीवन शैली है। जब हम इस ज्ञान को जीते हैं तो हमारा जीवन ही एक चलता फिरता सत्संग बन जाता है। हमारे कर्म, हमारे बोल, हमारे व्यवहार सब इस निरंकार के रंग में रंग जाता है। यही भक्ति की प्रकाष्ठा है। साथ संगत जी, यह थे वह 10 गुण जो एक साधारण इंसान को एक सच्चा गुरसिक बनाते हैं। यह कोई मंजिल नहीं, एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। हम सब इस रास्ते के मुसाफिर हैं। तो आइए साथ संगत जी सतगुरु से अरदास करें कि हमें वह शक्ति प्रदान करे, हमें सुमति दे कि हम इन गुणों को अपने जीवन में धारण कर सके और उनकी शिक्षाओं पर चलते हुए अपना लोक परलोक भी सुखी कर सके। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ संगत जी, दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।